नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरनाला रोड पे। सिरसा से जब चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो रास्ते में जो है वो प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगा करके इस पूरे रास्ते को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। तो किसान आंदोलन के चलते जो है वो प्रशासन ने पूरी तैयारियां अपनी जो है वो पुख्ता प्रबंध जो है वो किए हुए थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस पूरे पुल को पूरे रास्ते को जो है वो पूरे तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि ये जो नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये जो कंटीले या यूं कहें कि कीलें जो हैं वो एक लोहे का फ्रेम बनवा करके उसके ऊपर जो है वो लगवाई गई थी ताकि किसी भी तरह से यहाँ से रास्ता जो है वो क्रॉस ना कर पाए। इसकी ज़रूरत खैर नहीं पड़ी तो इसको यहीं पे छोड़ दिया। और इस तरफ जो है वो ये घग्गर नदी से निकलने वाली एक फ्लडी नहर है, तो इधर से जो है वो जाना पॉसिबल नहीं है, उधर से भी जाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में इस पुल को जो है वो बंद कर दिया। यहाँ पे जो है ये तस्वीर देखिएगा, ये सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं, आदान प्रदान जो है वो यहाँ पे हो रहा है। जो इधर हरियाणा में जॉब करते हैं वो अब स्कूल से छुट्टी होने के बाद जो है वो पंजाब की तरफ जा रही है, और जो पंजाब में जॉब करने वाली टीचर्स हैं वो हरियाणा की ओर जो है वो एंटर कर रही है। अब इन महिलाओं को देखिएगा, इन महिला शिक्षकों को कि कितनी मुसीबतों का सामना करके जो है वो ये रास्ता पार करना पड़ रहा है। तो जानेंगे कुछ और महिलाओं से कि आखिर कितनी परेशानी जो है वो इनको हो रही है। अब यहाँ से देखिएगा, अगर इस तरफ कुदरतन पैर फिसल जाए तो ये जो है वो इस तरफ नाली के अंदर जो है वो खरीफ चैनल जो बना रखा है इसके अंदर गिरने का खतरा भी जो है वो लगातार बना रहता है। तो इन महिलाओं को, महिला शिक्षकों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो यहाँ पे करना पड़ रहा है। केवल इनको नहीं बल्कि यहाँ से आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना और मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अब वो देखिएगा, वो महिला हैं एक, वो डरते डरते जो है वो इस पुल को पार करके जो है वो यहाँ पे अपने घर की ओर जाने को जो है वो मजबूर है। तो ऐसे में ये जो परेशानी हो रही है इसका जिम्मेवार अगर माने तो किसको माने, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसान आए हैं अभी तक और ना ही किसी और तरह का कोई व्यवधान पड़ा है। चलिए कुछ बातचीत करते हैं। मैम, कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, कितने दिन हो गए आपको यहाँ से निकलते हुए? सर हमें महीने के करीब होने को हो गया टाइम। अच्छा। बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा। सुबह हम आगे कभी किसी को बुलाते हैं कभी किसी को। अब हमने ऑटो का इंतजाम किया है, डेली स्कूल से लेट भी हो जाते हैं कई बारी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, घुटनों में दर्द होने लग गया है, कमर में दर्द होने लग गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। अच्छा, तो मतलब ये खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए सर, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई किसान वगैरह के किसी का धरना वगैरह नहीं है। ये खामखा की हमें मतलब परेशानी कर रखी है। ठीक है। हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार भी मतलब कोई रोड, ये कहीं का कानून नहीं है सर कि पब्लिक को इतना परेशान किया जाए। हमें मतलब इतनी छूट है कि हम आ जा सकें कहीं भी। ठीक है। बाकी और रास्ते मतलब कि वन वे कर रखे हैं तो इसको भी कर देना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि सारा खुलने का हक है। ठीक है। हम अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको, उनकी आवाज उठाने का उनको भी हक है। हम किसी को रोक नहीं सकते। कोई भी आंदोलन करने से किसी को रोका नहीं जा सकता संविधान के अनुसार। तो ये खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए सर। अब ये पुलिस वाले हैं भाई, ये भी बड़े परेशान है ना, सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी ड्यूटी करते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं बिना मतलब के, जो कि इनकी ड्यूटी है समाज की सेवा करना। और ये समाज के मतलब एक तरह से हमें भी लगता है कि ये हमें मतलब यहाँ से नहीं जाने देते, तो इनका तो कोई कसूर नहीं है, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सरकार को चाहिए, ये खुलना चाहिए। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਟੱਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਗਿਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰ ਵੀ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪੁਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰੋਖਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। लेट भी हो जाते होने। बहुत परेशानी है सर, बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें। कई दिनों से 1 मंथ हो गया सर, बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले तो हम उधर मुसावाले से पनिहारी होकर रास्ते से आते बरोखा से, पर सर वो रास्ता जाम है, इस वजह से हमें दिक्कत थी, फिर हम इधर से ही आने लगे सर। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से इस पुल को पार करते हो तो गिरने का खतरा भी बना रहता है। हाँ जी सर, मैं तो फिर उधर से नहीं आती, मैं तो इधर से कहती हूँ मेरे को ऐसे मेरा स्टेप उधर ना चला जाए, इस वजह से सर मैं इधर हो जाती हूँ। अच्छा। हाँ, अगर मतलब की कोई न कोई, अब भगवान ना करे कोई हादसा हो
जाता है तो दिक्कत तो ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी सर, दिक्कत तो होएगी सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सभी के। हाँ जी सर, थैंक यू सर। अब ये पुल बंद किए हुए लगभग जो वो 1 महीने का समय हो चुका है। बाकी सारे रास्तों की अगर बात करें, चाहे वो खुइया मलकाना का जो पुल बंद किया हुआ था, और उसके बाद अगर बात करें तो खैरेका का जो पुल बंद किया हुआ था घग्गर नदी पे जो बना हुआ है, इसके बाद अगर बात करें तो जो रानिया रोड पे जो रामनगरिया गांव के पास पुल जो रास्ता बंद किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था, वो तमाम रास्ते जो हैं वो वन वे कर दिए गए थे। हालांकि खैरेका का जो पुल है वो एक हादसा हुआ था, जो ट्रेन के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, 2 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद जो वो खोल दिया था, वन वे कर दिया था, उससे भी लोगों को काफ़ी राहत जो है वो ज़रूर मिली थी। लेकिन एकमात्र ये रास्ता है जो सिरसा से चंडीगढ़ की ओर रास्ता जाता है मुसाहिवाला गाँव के पास, ये रास्ता जो है वो पूर्ण तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। इसको वन वे जो है वो प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। जिससे अगर बात करें तो जो पंजाब की ओर एंट्री करने वाले लोग हैं, जो सिरसा से सरदूलगढ़ जाना चाहते हैं, मानसा जाना चाहते हैं, तो उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब उनको अगर बात करें तो उनका रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है पनियारी से बरोखा, बरोखा से या तो बरवाली जाओ या फिर जड्डा कलां जाओ, जो कि पंजाब का गाँव है, वहाँ से जो है वो सरदूलगढ़ और आगे मानसा की ओर, चंडीगढ़ की ओर अपना रास्ता जो है वो तय कर सकते हैं। अब ऐसे में इस पुल को जो है वो यहाँ से बंद किया हुआ है, और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो हरियाणा पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की फोर्स जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। और सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो पुलिस वैन जो है, पुलिस की गाड़ियां जो है वो यहाँ पे, एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पे तैनात की हुई है। तो ऐसे में ये इस रास्ते बंद होने के कारण जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरफ मैं आपको महिला की तस्वीर एक दिखाना चाहूँगा। देखिएगा कि रास्ता बंद होने के कारण इनको जो है वो इस नहर के अंदर से होकर के सर पे अपना वजन रख करके जो है वो पैदल चलते हुए आना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब ये रास्ता कब खुलेगा, क्या संभावना इस रास्ते के खुलने की, तो वो अगर बात करें तो जब इनपुट ली गई तो बताया जा रहा है कि 14 मार्च के लगभग जो है वो 14 मार्च को या 14 मार्च के बाद जो है वो ये रास्ता खोला जा सकता है। ऐसी इनपुट्स जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आने वाले समय में कब ये रास्ता खुलेगा, कब लोगों को राहत मिलेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन परेशानी की अगर बात करें तो आने जाने वाले लोगों के साथ साथ 4 से 5 गाँव के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको इस तरफ अगर एक तस्वीर और दिखाना चाहूँ तो 2 महिलाएं देखिएगा पैदल जो है वो आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है वो बंद है। पनियारी मुसाहिवाला गांव तक जो है वो आते हैं रास्ते कुछ व्हीकल, वहां तक आने के बाद ये महिलाएं जो है वो पैदल सफर करती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर, कब तक ये रास्ता खुलेगा, कब लोगों को परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर बात करें तो 14 मार्च के लगभग जो है वो इस रास्ते के खुलने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। अब वो सामने उस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा, वो एक युवा है जो इस जो नहर निकाली हुई है खरीफ चैनल, उसको पार करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे तैसे जो लोग हैं इस रास्ते को पार करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अलग बात यह है कि यहाँ तक कोई व्हीकल जो है वो नहीं आ सकता। पैदल लोग जो है वो अपना जो ढानियों में जाते हैं या कोई इधर उधर आसपास जो रहते हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आसपास के गांव के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए था कि लोगों को परेशानी दूर करने के लिए जैसे दूसरे रास्तों को वन वे किया गया है, वैसे ही इस रास्ते को भी वन वे कर दिया जाना चाहिए था, ताकि जो है वो सुरक्षा की दृष्टि भी जो है वो बनी रहे और लोगों को परेशानियों का सामना भी जो है वो लगातार ना करना पड़े। खैर, 14 तारीख के बाद जो है वो क्या कुछ अपडेट रहती है, क्या ये रास्ता खोला जाता है, वन वे किया जाता है, या इसको पूर्ण तरीके से बंद रखा जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। जो भी अपडेट होगी वो भी हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा चौकी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।